नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है एनोकुलम इन बायोफ्लॉक। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग तालाब की मिट्टी से इनोकुलम कैसे तैयार किया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तालाब की मिट्टी का मेरा मतलब है पॉन्ड बॉटम सॉयल, यानी कि किसी अच्छे तालाब से बॉटम से सॉयल निकाला जाए और उसको प्रोबायोटिक की जगह इस्तेमाल किया जाए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहली स्लाइड से। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। इनोकुलम बनाने के दो मेथड हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया। एक तो प्रोबायोटिक से, इसका वीडियो हम लोग पहले डाल चुके हैं इस जगह पर। इस वीडियो को अगर आप पहले देखेंगे और बाद में इस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं जो पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताई गई हैं, उन्हें यहाँ दोहराना उचित नहीं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जगह जाके पहले इनोकुलम बनाने का जो पहला मेथड है प्रोबायोटिक से, उसको ज़रूर देख लें। और आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ सॉयल फ्रॉम पॉन्ड बॉटम, तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। प्रोबायोटिक जो है वो लेटेस्ट परिभाषा के अनुसार वो फीड सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें जिंदा बैक्टीरियाज होते हैं। जिंदा बैक्टीरिया का मतलब वो वाले बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया जो अच्छे हैं और जो होस्ट के इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबियल फ्लोरा होता है उनके बैलेंस को अच्छा करते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। साथ में जहाँ तक बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का संदर्भ है, इसमें वो वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। एक नाम देखिए, ये हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है, ये प्रोबायोटिक में बहुत कॉमन है, बैसिलस स्ट्रेन के। तो बैसिलस जो है वो गोल होते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं, उसमें सिंगल सेल प्रोटीन होता है, हम लोग उसको बोलते हैं, और उसी को बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में मछलियाँ खाती भी हैं। एक तरह से वो फीड रिसाइकिल होता है। तो थोड़ा नोमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं। बैसिलस और मैगटेरियम दो हिस्से हैं इस नाम में। बैसिलस जो है वो जीनस कहलाता है और मैगटेरियम जो है स्पीशीज़ कहलाता है। मैगटेरियम में एम जो है वो कैपिटल से नहीं लिखा जाएगा, पहला शब्द हमेशा छोटे से होगा। ये पद्धति लिखना गलत है, ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। होमोसेपियंस ये हम लोगों का नाम है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का होमोजीनियस है, सेपियंस जो है स्पीशीज़ है। तो ये एक छोटी जानकारी थी। और दूसरा देखिए, बैसिलस फ्लेक्सस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस प्यूमिलिस, बैसिलस सर्कुलेंस, बैसिलस एरोफिलस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, बैसिलस स्ट्रेन के हों या किसी और स्ट्रेन के हों, लगभग 2000 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो बायोफ्लॉक में सक्रिय रहते हैं। इनका जो मुख्य गुण है वो ये होना चाहिए कि ये नॉन पैथोजेनिक हो, यानी कि ये बीमारी ना पैदा करें होस्ट में, और इनकी टेक्सोनोमिक पोजीशन बिल्कुल कंफर्म हो, यानी कि ये कहाँ पर, इनकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी क्लासिफिकेशन में कहाँ आते हैं वो पूरी तरह से पता होना चाहिए। और इनमें पोटेंशियल होना चाहिए ग्रो एंड सर्वाइव इन द होस्ट। और मछली के अंदर अगर ये जाते हैं तो वहाँ उसको उसके अंदर अच्छी तरह से ग्रो करके सर्वाइव भी कर सके। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल कंस्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आए जो बीमारी पैदा करने की कोशिश की है उसको किल कर सकते हैं। और होस्ट का इम्यून सिस्टम भी है मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट करने से मतलब है कि इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन से ये उस होस्ट की प्रतिरोधक क्षमता, यानी बैक्टीरिया या किसी इन्फेक्शन से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करते हैं। कंपोनेंट देख लिया जाए इनोकुलम प्रिपरेशन के लिए, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर प्रोबायोटिक की जगह हमको पॉन्ड सॉयल चाहिए होगी। जैगरी हम वही इस्तेमाल कर लेंगे कार्बन सोर्स के लिए, और नाइट्रोजन सोर्स के लिए हम लोग अमोनियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, और चाहें तो अमोनिया सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। 25% अमोनिया सोल्यूशन है, हम लोग इसका भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा पॉन्ड के बॉटम से सॉयल निकलवा लीजिए, उसमें पहले से अच्छे से कल्चर हो रहा हो, पानी साफ़ हो, सुथरा हो, बिल्कुल जब आप देखें तो अच्छा सा बहता हुआ कल कल करता हुआ पानी हो, हल्का ग्रीनिश हो, ये नहीं कि उसमें
कोई प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी हैं, पॉलीथीन पड़ी हैं, गंदा है, साइड में गंदगी इकट्ठा है, वो सब नहीं चलेगा। तो अच्छे बॉटम पॉन्ड का अच्छा बॉटम सॉइल लीजिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्स होंगे और वो हम लोग के काम आएंगे। तो 10,000 लीटर के लिए जो है 2 किलो मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। कार्बन सोर्स आपको पता ही है कि हम लोग जैगरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्पोर्स को ग्रो करने में और हैच करने में मदद करेगा। 10,000 लीटर के लिए 800 ग्राम चाहिए हमको। और नाइट्रोजन सोर्स जैसा कि हमने बताया, अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं या अमोनिया सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10,000 लीटर के लिए हम लोग को 81 ग्राम जो है वो अमोनियम सल्फेट लगेगा। तो आगे हम लोग प्रोसीजर और एप्लीकेशंस में देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा ये। तो हम लोग 10,000 लीटर के लिए जो इनोकुलम बनाएंगे वो इनोकुलम एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर 100 लीटर होगा। तो इससे 10,000 लीटर के लिए हम लोग को 100 लीटर इनोकुलम बनाना पड़ेगा। तो डे 0 जिस दिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उस दिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पॉन्ड सॉयल लेना है एट द रेट ऑफ 20 ग्राम पर लीटर। तो ये 20 ग्राम पर लीटर लेंगे, लेकिन हमारे पास पानी कितना है, हमारे पास पानी है 100 लीटर। तो 1 लीटर में 20 ग्राम, तो 100 लीटर में 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 2 किलो। तो 2 किलो मिट्टी हमको लगेगी। हमने यहाँ पर डोज एट द रेट ऑफ पर लीटर बता दिया है, ताकि अगर आप ज़्यादा भी कुछ बनाना चाहें तो इस हिसाब से आप उसे बढ़ा या घटा सकें अगर कम हो आपका पानी तो। दूसरा, आप अमोनियम सल्फेट ले लीजिए एट द रेट ऑफ 10 मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम याद रखिएगा, ग्राम नहीं। तो 10 मिलीग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 वो हो गया 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम का मतलब हुआ सिर्फ 1 ग्राम। तीसरा, हम लोग फर्मेंटेड जैगरी लेंगे। फर्मेंटेड जैगरी का मतलब हो गया कि जो भी आप गुड़ ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा ईस्ट मिला दीजिए। और ईस्ट मिलाने से क्या होगा, कुछ देर रखेंगे उसको तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी तरह से उपलब्ध होगा। इसका 200 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आप लेंगे तो 200 गुणे 100 बराबर 20,000 मिलीग्राम। 20,000 मिलीग्राम को 1000 से भाग दे दीजिए तो 20 ग्राम आएगा। तो हमारी डोज क्या हो गई, पॉन्ड सॉयल हो गया 2 किलो, अमोनियम सल्फेट हो गया 1 ग्राम सिर्फ, और फर्मेंटेड जैगरी जो है वो 20 ग्राम। इन सबको आप एक अच्छे से कंटेनर में 100 लीटर के कंटेनर में रख करके आप एरेट कर दीजिए 24 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा। नेक्स्ट डे आप क्या करिए कि ये जो एरेटेड मिक्सचर है आपका, ये उस 100 लीटर के कंटेनर से निकाल के आप 10,000 लीटर के कंटेनर में डाल दीजिए, और उसका एरेशन तो पहले से ही आप उसका चालू रखिए, और नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए 48 आवर्स के लिए एरेशन चालू रखिए। उसके बाद फिर डे 3 आ जाएगा। डे 3 में हम लोग फिर से उसमें थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट डालेंगे एट द रेट ऑफ 4 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 40 ग्राम, क्योंकि अब पूरे टैंक की बात हो रही है 10,000 लीटर की। और दूसरा, हमको फर्मेंटेड जैगरी डालनी पड़ेगी उसमें 10:1 से। ये नेक्स्ट डे डालेंगे यानी 4th डे, और ये आपका हो जाएगा 40 गुणे 10 बराबर 400 ग्राम। और कंटिन्यू एरेशन कंटिन्यू रखिए आप पूरा का पूरा 48 आवर्स तक। ये 40 ग्राम यहाँ से लिया गया है, इसी से हमने इसको 10:1 बनाया है। अब जो है 5वें दिन आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर के दोनों स्टेप्स हैं इन्हें रिपीट करेंगे, 7वां और 8वां एज इट इज़। फिर डे 7 आ जाएगा। डे 7 में आप जो है फ्लॉक आपका बन जाना चाहिए। ये फ्लॉक जो है ब्राउन कलर का होगा और आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, टैंक में सेटल होगा, या टैंक की साइड की दीवारों में भी आपको थिन फिलामेंटस ब्राउन लेयर के तरह से दिखेगा। तो तब ये आपका टैंक जो है 10,000 लीटर का अब रेडी है। इसमें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अच्छी कॉलोनी बन चुकी है। अब आप इसमें अपनी कैंडिडेट स्पीशीज़ जो भी कल्चर आप करना चाहते हैं उसे आप अपने हिसाब से, जो भी आपने स्टॉकिंग डेंसिटी वगैरह सोच के रखी है उस हिसाब से इसमें स्टॉक कर दीजिए और कल्चर आपका शुरू हो जाएगा। तो ये स्टार्टअप पीरियड आपका बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से आप कल्चर शुरू कर सकते हैं। ये मिट्टी हम लोगों ने तालाब से मंगवाई है।
बाल्टी में रखी है, इसमें थोड़ा पानी है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग को इतनी गीली मिट्टी नहीं चलेगी। इसके लिए हम लोग को इसको एक कपड़े में लपेट के किसी छायेदार स्थान में इसे रखना पड़ेगा, जिससे सारा पानी इसमें निकल जाए और एक मॉइस्ट जो है वो मिट्टी का पिंड हमारे पास मिले। फिर उस पिंड में से हम लोग अपना रिक्विजिट जो भी 2 किलो है 10,000 लीटर के लिए वो निकाल करके इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से ये साफ़ कपड़े में सारी मिट्टी उलट लीजिए और सब तरफ से रैप कर दीजिए। इसे रैप करने के बाद अच्छे से इसको एक किसी छायेदार स्थान में, सूरज के में नहीं रखना है इसको लपेट के छायेदार स्थान में 2-3 दिन रखेंगे तो ये अच्छे से जो है सारी ड्राई हो जाएगा, मॉइस्ट रहेगा। इस तरह से देखिए। अब बाद में जब हम मिट्टी निकालेंगे तो इस तरह से हमें मिट्टी बाहर मिलेगी। फिर हम लोग उसको जो है, जो भी इनोकुलम का हमने प्रोसेस आपको बताया है, उसमें 2 किलो मिट्टी, ये 100 लीटर का ड्रम है, इसको इस तरह से काट के हम लोगों ने रखा है। इसमें वो कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स और वो मिट्टी मिला करके एरेशन लगा दिया गया है। ये एरेशन की लाइन है, इसमें सेंट्रलाइज लाइन है जहाँ पर हम कहीं भी सेंटर पे एयर ले सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से एयर दे दीजिए और इस तरह से पूरा एरेशन करके इनोकुलम रेडी करके आप 10,000 लीटर में यूज़ कर लें। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 तरह की पद्धति है। एक पिछले वीडियो में आपने देखा है कि प्रोबायोटिक से बनाया और इस बार हम लोगों ने पॉन्ड सॉइल से लिया। दोनों ही पद्धति बड़ी अच्छी काम करती हैं। हम लोगों ने दोनों पद्धति में काम करके बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया है। तो अगर आपने कुछ नया सीखा हो, नया हासिल किया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मिलते हैं आगे अपने नए टॉपिक के साथ। हम लोग अब टैंक का सेटअप और उसमें एरेशन कैसे लगाएं और मिक्सिंग कैसे करें उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।